हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत ही सरप्राइजिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि गाइज AEW ने संजय दत्त को अपने कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। जो क्या है और कैसे है आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। इस वीक हुए AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एक AEW सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है। हम जानने वाले हैं कि सैटरडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर एडम पेज के सिर में काफी बड़ा कट लगने के बाद फिलहाल में एडम पेज की स्टेटस क्या है। इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के मेन इवेंट में MJF और सैमी गुएरा के मैच के बाद हमें फिर एक बार इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में इनके सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक और इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन देखने को मिला है। और हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर AEW और जिम रॉस को काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। तो गाइज ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब हम ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर कौन सा सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है। तो गाइज अगर आपने हमारा इस वीक के AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें AEW की तरफ से बहुत ही बढ़िया और बहुत सारे मैचेस देखने को मिले थे। और इस वीक का मेन इवेंट तो इतना डेंजरस था कि मुझे लग रहा था कि प्रोबेबली इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर कोई सुपरस्टार इंजर्ड हो सकता है। और गाइज हुआ भी कुछ वैसा ही है, यानी कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कोई सुपरस्टार इंजर्ड तो हुआ है पर वो इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर कम्पीट करने वाला नहीं, बल्कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एक विमेंस टैग टीम मैच में कम्पीट करने वाला सुपरस्टार है। और ये कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ब्रिट बेकर के असिस्टेंट रेबा है। क्योंकि गाइज इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर डॉक्टर ब्रिट बेकर और रेबा वर्सेस नायला रोज और विकी गरेरो के बीच में जो मैच हुआ है, उस मैच में जब एक टाइम के लिए नायला रोज ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर अपना फिनिशर बीस्ट बॉम्ब लगाया था तो यहाँ पर ये पिन तोड़ने के लिए रेबल रिंग के अंदर आई थी और रेबल ने ये पिन तोड़ तो दी, पर इसी बीच रेबल का राइट नी पैड डिस्लोकेट हो गया और रेबल को उनके राइट नी के अंदर एक इंजरी हुई। और इस स्पॉट के बाद नायला रोज ने रेबल को रिंग के साइड में ढकेल दिया और रेबल ने अपने आप को किस तरीके से रिंग के बाहर ले लिया। पर ये मैच खत्म होने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर रेबल से खड़ा भी नहीं हो पाया जा रहा था और इसीलिए यहाँ पर AEW की मेडिकल टीम आई जो कि रेबल को बैकस्टेज ले गई, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइस प्रोबेबली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर रेबल को एक काफी तगड़ी इंजरी हो चुकी है। और रेसलिंग स्पोर्ट ही ऐसा है जिसमें इंजरीज होती ही रहती है। पर यह देखकर काफी बुरा लगा कि हाल फिलहाल में रेबल रेसलिंग के अंदर अपना रिटर्न कर रही थी पर फिर एक बार वो सच में इंजर्ड हो चुकी है। पर हाल फिलहाल में रेबल को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई है कि रेबल की इंजरी कैसी है और रेबल को इस इंजरी से रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। पर यह बात तो कंफर्म है कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर रेबल को एक काफी तगड़ी इंजरी हुई है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और अगर यहाँ पर हम इंजरीज की बात कर ही रहे हैं तो गाइज लगी हाथ हम एडम हैंगमैन पेज की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके पहले हुए AEW के डायनामाइट शो के ऊपर यानी कि सैटरडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर एडम हैंगमैन पेज का मैच पावर हाउस विल हॉब्स के अगेंस्ट था। और हमने देखा था कि वहां पर उस मैच के दौरान एडम हैंगमैन पेज के सिर से काफी खून निकल रहा था, जिससे ये तो कंफर्म हो चुका था कि उस मैच के अंदर एडम हैंगमैन पेज को कोई इंजरी हुई है। पर इसके बाद भी एडम हैंगमैन पेज ने अपना वो मैच कंटिन्यू किया और हैंगमैन पेज वो मैच जीत गए। पर अब इस बात को करीब करीब एक हफ्ता होने को आया है और हाल ही में हैंगमैन पेज ने अपनी इस इंजरी के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है और अपने सोशल मीडिया स्टोरीज के ऊपर अपने इस इंजरी के बारे में बात करते हुए एडम हैंगमैन पेज ने बताया कि हैंगमैन पेज के सिर में करीब करीब 7 से लेकर 8 टाके लगे हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइज हैंगमैन पेज की इंजरी भी काफी सीवियर इंजरी थी। और क्या पता शायद इसी वजह से हमें हैंगमैन पेज कुछ देर तक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर रेसल ना करते हुए दिखाई दे। पर रिपोर्ट्स बताती है कि हैंगमैन पेज प्रोबेबली 3 से 4 हफ्तों के अंदर पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं और हमें हैंगमैन पेज काफी जल्दी AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एक्शन में लौटते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो न्यूज तो काफी अच्छी न्यूज है। और वैसे भी आगे चलकर हैंगमैन पेज का फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है, तो देखना पड़ेगा कि हैंगमैन पेज कब तक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एक्शन में लौटते हैं। पर हैंगमैन पेज की करंट स्टोरी लाइन के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर सैमी गुएरा और MJF के बीच में काफी बढ़िया मैच होने के बाद हमें इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में इनके सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर क्या इंटरेक्शन देखने को मिला है। तो गाइज हाल फिलहाल के अपडेट्स के अंदर मैं आपको बता ही रहा हूँ कि MJF और सैमी गुएरा ये दोनों ही अपनी राइवलरी सोशल मीडिया के ऊपर भी कंटिन्यू कर रहे हैं और ये दोनों ही एक दूसरे की एम्बैरेसिंग फोटोज अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर शेयर कर रहे हैं। और ये सब इन्होंने इस वीक हुए AEW के डायनामाइट शो के उनके मैच के लिए किया था। और फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर इन दोनों का मैच हो चुका है, जहां पर MJF ने ये मैच जीत लिया है। पर यह मैच खत्म होने के बाद सैमी गुएरा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक हार्टफेल्ट मैसेज लिखा है और यहाँ पर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक मैसेज लिखते हुए सैमी गुएरा ने कहा
कि लास्ट नाइट अपने मैच के अंदर सैमी गवेरा ने अपना 100% दिया है और ये मैच इतना ब्रूटल मैच हुआ है कि दर्द के मारे सैमी गवेरा को रात को नींद भी नहीं आई। पर सैमी गवेरा का ये प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर 11वां साल है और आज तक की उनके रेसलिंग करियर के अंदर सैमी गवेरा ने काफी सारे हाइज और लोज देखे हैं। और कल सैमी गवेरा का दिन नहीं था और इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाला दिन सैमी गवेरा का नहीं होगा। इसीलिए सैमी गवेरा अपने आप को प्रूव करने के लिए AEW कंपनी के अंदर चैंपियन बनकर दिखाएंगे। जो बातें सैमी गवेरा ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर लिखी, पर इसके बाद हमें इसके ऊपर सैवेजली MJF का भी रिप्लाई देखने को मिला है। और यहाँ पर सैमी गवेरा के कोट के ऊपर रिप्लाई करते हुए MJF ने लिखा कि सैमी गवेरा ने अपना 100% दिया है लेकिन फिर भी सैमी गवेरा हार चुके हैं। इसका मतलब कि MJF सैमी गवेरा से बेटर है और ये MJF ने प्रूव किया है और ये सैमी गवेरा को मानना पड़ेगा। जो बातें हाल ही में MJF ने सैमी गवेरा को रिप्लाई करते हुए लिखी है, जिससे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली इन दोनों ही सुपरस्टार्स की राइवलरी अभी खत्म नहीं हुई है। तो देखना पड़ेगा कि हमें आगे इन दोनों के बीच में क्या क्या देखने को मिलता है। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि लास्ट डायनामाइट शो के ऊपर हुआ सैमी गवेरा और MJF का मैच कैसा था और क्या आप भी इन दोनों के बीच में और भी मैचेस देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर ऐसा क्या हुआ जिससे AEW और जिम रॉस को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि किसी भी रेसलिंग शो का की फैक्टर होता है कमेंट्री और AEW कंपनी के पास भी अपने कमेंटेटर्स है, जिनमें से गुड ओल्ड JR यानी कि रेसलिंग इंडस्ट्री के लेजेंड कमेंटेटर है और दूसरे है टोनी शिवानी और एक्सकैलिबर। पर इतनी बढ़िया कमेंट्री टीम के बाद भी इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर AEW की कमेंट्री टीम ने काफी बड़ी गलती कर दी और ये गलती किसी और ने नहीं बल्कि AEW के हेड कमेंटेटर जिम रॉस ने की है। और इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाते समय जिम रॉस ने AEW के डायनामाइट शो को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि ऐसे ही बहुत ही बढ़िया लाइव एक्शन के लिए फैंस WWE डायनामाइट देख सकते हैं, जो जिम रॉस की तरफ से बहुत ही बड़ी गलती थी क्योंकि गाइस फिलहाल में जिम रॉस WWE में नहीं बल्कि AEW कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। और AEW कंपनी में काम करते समय जिम रॉस ने AEW डायनामाइट को WWE डायनामाइट कहा, जिसको लेकर फैंस जिम रॉस और AEW कंपनी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे। पर इसके ऊपर एक अपोलॉजी करते हुए जिम रॉस ने भी एक ट्वीट किया और जिम रॉस ने अपनी गलती मानी। पर जिम रॉस ने यहाँ पर यह भी कहा कि जिम रॉस इतनी जल्दी रिटायर नहीं होने वाले, जिससे कहना पड़ेगा कि जिम रॉस ने अपनी गलती मान ली है और माना कि इससे फैंस AEW कंपनी और जिम रॉस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन फैंस को भी समझने की जरूरत है कि जिम रॉस ने अपने रेसलिंग करियर का करीब करीब पूरा का पूरा टाइम WWE कंपनी के लिए दिया है और उन्होंने बहुत दिनों से WWE कंपनी के लिए काम किया है। तो प्रोबेबली जिम रॉस की तरफ से ऐसी गलतियां हो सकती है, पर वैसे भी जिम रॉस कह रहे हैं कि ये उनका AEW कंपनी के अंदर आखिरी कॉन्ट्रैक्ट है। तो देखना पड़ेगा कि जिम रॉस AEW कंपनी की अपने आखिरी रन में कितनी गलतियां करते हैं। लेकिन इसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की। लेकिन गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप टीवी शोज, मूवीज और वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखना पसंद करते हैं तो गाइज आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे नए चैनल के ऊपर जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको हमारे नए चैनल के ऊपर उसी तरीके का कंटेंट देखने को मिलता है। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या AEW कंपनी ने संजय दत्त को अपने कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो गाइज ये काफी सरप्राइजिंग चीज होने वाली है। और गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये न्यूज एकदम रियल न्यूज है कि AEW कंपनी ने संजय दत्त को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है कि ये वो संजय दत्त नहीं जिसके बारे में हम जानते हैं, यानी कि ये बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त नहीं बल्कि एक रेसलर संजय दत्त है। और मैंने यहाँ पर संजय दत्त का फोटो इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा क्लिक बेट कर लिया जाए। पर अगर आप इससे ऑफेंड हुए हैं तो सॉरी, लेकिन गाइज मैं यहाँ पर आपको सच में बताना चाहूंगा कि AEW कंपनी ने इंडियन रेसलर यानी कि संजय दत्त को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। और अगर आपको नहीं पता तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि संजय दत्त एक इंडियन रेसलर है जिन्होंने 2010 के अंदर TNA रेसलिंग कंपनी में अपने बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए हैं। पर वो कभी WWE कंपनी के अंदर नहीं जा पाए। पर फाइनली जब संजय दत्त ने TNA कंपनी छोड़ दी तो WWE कंपनी ने संजय दत्त को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया। और साल 2019 में WWE कंपनी ज्वाइन करने के बाद संजय दत्त WWE कंपनी में एक प्रोड्यूसर के तौर पर बैकस्टेज में काम कर रहे थे। लेकिन हाल फिलहाल में अपने लेटेस्ट कट्स के अंदर WWE कंपनी ने संजय दत्त को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है। और यहाँ पर माना ऐसा जा रहा है कि प्रोबेबली संजय दत्त ने खुद से ही कहा था कि उन्हें WWE कंपनी छोड़नी है और संजय दत्त ने करीब 2 हफ्ते पहले WWE कंपनी छोड़ दी थी। पर ये न्यूज अभी बाहर आई है कि संजय दत्त ने WWE कंपनी छोड़ दी है। और संजय दत्त के WWE कंपनी छोड़ने के बाद हाल ही में संजय दत्त को लेकर एक रिपोर्ट भी आ रही है कि प्रोबेबली AEW कंपनी ने संजय दत्त को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब तक AEW ने नहीं की। पर गाइस बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती है कि फाइनली इंडियन रेसलर संजय दत्त ने AEW कंपनी ज्वाइन कर ली है। और अगर ये न्यूज सच है तो कहना पड़ेगा कि पाकिस्तानी पड़ोसी होने के नाते टोनी खान ने इंडियन रेसलर संजय दत्त को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। और अगर संजय दत्त ने AEW कंपनी ज्वाइन कर ली है तो देखना पड़ेगा कि संजय दत्त AEW कंपनी के अंदर एक रेसलर के तौर पर काम करते हैं या फिर एक मैनेजर के तौर पर या फिर बैकस्टेज प्रोड्यूसर के तौर पर।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबली संजय दत्त इन तीनों ही रोल्स के अंदर काम करने वाले हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही बढ़िया रेसलर तो है ही, वो बहुत ही बढ़िया मैचेस प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। और हाल ही में AEW अपने कंपनी के अंदर एक और नए इंडियन रेसलर यानी कि जोरा जोहिल को अपनी कंपनी के अंदर साइन करना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पर AEW अपनी कंपनी के अंदर इंडियन रेसलर जोरा को काफी तगड़ा दिखाना चाहती है, तो देखना पड़ेगा कि क्या AEW संजय दत्त को जोरा के मैनेजर के तौर पर बुक करती है या नहीं। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि संजय दत्त के AEW कंपनी ज्वाइन करने के ऊपर आपका क्या कहना है, और आपको क्या लगता है कि क्या संजय दत्त AEW कंपनी को इंडिया के अंदर फेमस करने के लिए मदद कर सकते हैं या नहीं। पर हमारे आज की वीडियो यही तक की थी, और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?